नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर लोकसभा चुनाव में सिमट कर रह गई। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए उनसे ये साबित हो जाता है कि उनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई मोटिवेशन है। मुद्दाहीन, विचारहीन और तीस विरोधी काम, यही कांग्रेस के नियम। तो भी जैसा कि हमने कई सालों में ये चीज़ देखी कि किस तरह से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन के उभरी है जो कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हिंदू हितों को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह की राजनीति की है तुष्टीकरण की, और सारी पार्टियां जिस तरह से इकट्ठा हो जाती हैं और एक बीजेपी अकेली पार्टी बची उभरती है, तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि किस तरह से ये सिर्फ एक धर्म जाति विशेष के लिए काम करने के लिए हमेशा आमादा रहते हैं। इनकी पार्टी के मुखमंडल में कभी भी हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ा कोई भी बयान सामने नहीं आता है। उल्टा इसके विरोध में ये काम करते हैं। ना तो कभी इनकी पार्टियों में जय श्री राम का नारा लगेगा, ना तो कभी हर हर महादेव का नारा लगेगा। अति तो जो है रामदास जी के मुँह से आपने कभी भी हिंदू संस्कृति और भगवान के नाम कभी नहीं सुना होगा। ये इसकी बात की चर्चा ही नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी देश विरोधी नहीं, एक सनातन विरोधी पार्टी है। जिस तरह से तमिलनाडु में इन्होंने ये बयान दिया कि हम सनातन को ख़त्म कर देंगे, सनातन को मिटा देंगे, सनातन देंगे वो मेरी रिया है, और फिर भी ये उस पार्टी के साथ जुड़े रहे, उस पार्टी के साथ खड़े रहो, तो ऐसे में हिंदू क्या समझेगा, एक सनातनी समाज क्या समझेगा कि कौन उसके साथ है। बीजेपी को धार्मिक राजनीति करने का ये लोग आरोप वैसा लगाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने हर वो काम किया है जिससे ये देश की मजबूती हो, इस राष्ट्र की मजबूती हो। चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, सड़क का मामला हो, रोजगार का मामला हो, हर मुद्दे पर बीजेपी ने काम किया है। जिस तरह से विदेशी कंपनियां इंडिया में आज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उसमें बहुत बड़ी योगदान जो है वो की सरकार का है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कांग्रेस राम मंदिर के मामले में। आज देखा कि राम मंदिर के विरोध में इन्होंने जिस तरह से बयान दिया, हालिया बयानों से ये भी पता चलता है कि राहुल गांधी ये बार बार कह रहे हैं कि हम धारा 370 हटा देंगे। बस अब ये एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। धारा 370 को हटाने का सिर्फ एक ही मकसद है, कश्मीर को भारत से अलग करना, और ये धीरे धीरे इस तरह से भारत को बांट ही देंगे। जिस तरह से केरल में आज डेमोग्राफी चेंज हुई है, असम में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कश्मीर में और उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस चेंज से कोई लेना देना नहीं, कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं इनका मकसद पूरा हो रहा है। बांटो और राज करो, और एक खास वर्ग का तुष्टीकरण इनकी पार्टी में हमेशा शामिल रहता है। दोस्तों, ये कभी भी सामने नहीं आते हैं। हिंदुत्व या सनातन की विचारधारा भी थे, हमेशा पर्दे के पीछे से गेम करते हैं, हमेशा रोजगार की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन संस्कृति और रोजगार, संस्कृति और विकास, ये सब साथ चलने वाली चीज़ें हैं। हम धर्म को खो के, हम संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट करके कौन सा विकास हासिल कर लेंगे। कांग्रेस इन मानदंडों पे बिल्कुल जीरो उतरती है। कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि हिंदुत्व देश पे ये खतरा है। इनके बयानों ने, इनके पिछले बार जब गुजरात गए थे राहुल गांधी, उन्होंने किस तरह से बयान दिया था कि हिंदुत्व अलग है, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये हिंदू नहीं है। ये क्या है? ना तुम्हारे मुँह से कभी राम का नाम आएगा, ना कभी महादेव का नाम आएगा, ना भवानी का नाम आएगा, और फिर भी तुम जो है हिंदुत्व की राजनीति, फिर भी तुम हिंदुत्व की राजनीति करने आ जाते हो। ये बहुत ही दुखद है, और ये हिंदू समाज को सोचना है, सनातनी समाज को सोचना है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनकी लिए खड़ी है। उनके धर्म स्थलों को वापस दिलाना हो, उनकी विचारधारा को आगे ले जाना हो। हिंदुत्व और सनातन जिसका डंका आज विश्व में बज रहा है, उससे कांग्रेस को प्रॉब्लम है। कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती जब सनातन के लिए कुछ बोला जाता है? जब तमिलनाडु में उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल स्टाइली जब ये बयान देते हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस उसका विरोध करती? क्यों राधिका खेड़े, क्यों
जो है प्रमोद कृष्ण, इनकी पार्टी से अलग होती आज इनकी बोल रहे हैं। आप प्रमोद कृष्ण का बयान और उनकी वीडियो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस की इरादे क्या है। कभी राहुल गांधी जी को सुना है आपने कि वो कहते हैं भारत माता की जय? कभी जी के मुंह से सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है महाराणा प्रताप की जय? कभी पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है गंगा माता की जय, गौ माता की जय? कांग्रेस एक घातक पार्टी इस देश के लिए देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम करती है। चाइना से हाथ मिला लेंगे, पाकिस्तान से हाथ मिला लेंगे, देश के हर विरोधी, तुर्की से हाथ मिला लेंगे, हर देश विरोधी ताकतों के साथ ये हाथ मिला लेंगे। इनका यही नारा है, इनका यही एजेंडा है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी कभी ये बात करेंगे कि उनके आराध्य कौन है, वो किस भगवान को फॉलो करते हैं? चुनाव में ये मंदिर मंदिर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कभी इनकी श्रद्धा, इनकी बहन वो प्रियंका गांधी या इनकी माँ सोनिया गांधी, क्या वो कभी सनातन की बात करती हैं? सनातन एक जो महान एक धर्म है, इसके मानने वाले करोड़ों में हैं, पूरा विश्व में इसको मानने वाले बढ़ रहे हैं। इतनी साइंटिफिक धर्म जिसने दुनिया को सबसे पहले शिक्षा और भूगोल और खगोल के बारे में जानकारी दी, ज्ञान की जानकारी दी, कैसे जीवन जीना है इसकी जानकारी दी, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना है। आज इकोसिस्टम, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो हिंदुत्व इसमें सदा जुड़ी रहा है। हमेशा उसने वृक्षों की, नदियों की, पहाड़ों की और इस धरती की पूजा की है। तो किस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि सनातन को मिटा रहा है? सनातन को मिटा रहा है मतलब इंसानियत को मिटा रहा है, और एक बकरा काटने वाले धर्म को, गाय काटने वाले लोगों को पुष्टि नोट की राजनीति में सरकारें इस तरह हो जाती हैं कि अपनी कर्नाटक की सरकारें हो जिस तरह से इनकी जहाँ जहाँ भी एक कांग्रेस सरकारें जब भी बनती है तो हमेशा ये देश विरोधी बयान देती है। दोस्तों, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का आदर्श एकदम से हिंदू विरोधी रहा है सदा से। नेहरू से लेकर गांधी से लेकर सब एक हिंदू के खिलाफ ही रहे हैं हमेशा। जिस तरह से मोगला में जब दंगे होते हैं, जब बंटवारा होता है, तो गांधी किस तरह से खामोश रहते हैं। ये तमाम जगहों पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से हिंदुओं को साथ रहने की प्रेरणा देते हैं, और एक तरफ एक दूसरा धर्म इनको बांटता फिरता है, इनको मारता फिरता है, और हिंदुओं से अहिंसा की बात करते हैं, मंदिरों में नमाज पढ़वाते हैं। क्या कभी मस्जिदों में गीता का गोदान किया गांधी ने? तो इस वो वाली कांग्रेस है ये जिसकी मैं बात करता हूँ। ये विचारधारा वहाँ से चली है कि हिंदू समाज को यादव, क्षत्रिय, यादव और मौर्य, कुशवाहा जितनी जातियों में बांट सको बांटते चले जाओ। हिंदुओं को एक मत होने दो, सनातन को एक मत होने दो। नहीं तो देखिए, सनातन एक हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इनका षड्यंत्र सामने आ गया। सोशल मीडिया के दौर में आज जो है कांग्रेस का हर षड्यंत्र बेनकाब हो रहा है, और इस तरह से ये आगे एक्सपोज होते रहेंगे। इनकी बातें, इनकी विचारधारा हमेशा एक्सपोज होती रहेगी। हिंदू समाज को जागृत रहना है और राष्ट्र के लिए काम करना है, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहना है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको शेयर जरूर करें। लोगों को कांग्रेस के पाप के बारे में बताएं कि किस तरह से कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी रहती है, सनातन के खिलाफ खड़ी रहती है। हमें कमेंट करके बताएं कि क्या कांग्रेस के इरादे देश के लिए खतरनाक हैं यार की। जय हिंद, जय भारत।